तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। और आज का अध्याय है धेनुक और प्रलंब का वध तथा गिरि यज्ञ का अनुष्ठान। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौवे चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुँचे। वहाँ धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौवों का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहाँ के फल लेने के ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत तेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभाकार दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से वह तालवन में गौवे बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वासुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सिंगों वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित हो वे दूर दूर तक गौवे चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए हुए दोनों भाई दो इंद्रधनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो जो खेल प्रचलित थे, उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में विचरते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त भांति भांति के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुत्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देख प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपना वास्तविक रूप छिपा रखा था। मनुष्य न होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की इस मंडली में बेखटके से जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, अतः रोहरी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। तदनंतर उन ग्वाल बालों में हरिरा क्रीडन नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी को अपने पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले आता है। इस खेल में सब लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए और पुनः वहां से लौट चले। किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं रुका ही नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा, इस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा है। मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था। आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो,
ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय में मुझे क्या करना चाहिए? यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कुराने से खिल उठे। वे रोहरी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, अतः उनसे बोले, सर्वात्मन, यह क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्य किसी चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गृह पदार्थों से गुह से भी गुहा है। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। विश्वात्मन, आप और मैं दोनों इस संसार के एकमात्र कारण है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ 2 रूपों में प्रकट है। अप्रमेय आत्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानों को मार डालिए। तत्पश्चात मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके उस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देख ग्वाल बाल बहुत अच्छा कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देख परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिसमें आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदरपूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौवें इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट हस्त पुष्ट रहती है। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई रीर दृष्ट नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता है। मेघ सूर्योग के किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। अतः वर्षा काल में जब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग ना तो खेती करते हैं न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौवें ही है, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। अन्वी, चित्र की त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपरोक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है, उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक किस कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस ब्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत है जो हमारे लिए परम आश्रय है। अतः हमें गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौवे और गिरिराज ही देवता है। ब्राह्मण मंत्रयुक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ हल पूजन होता है और हम जैसे वन एवं पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम है। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें।
संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौवों का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगर, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक ये यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवे और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, बहुत ठीक बेटा, तुमने अपना मत प्रकट किया है, वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। यो कहकर ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गौवों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ के भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, यो कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। तदनंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्धान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने व्रज में लौट आए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।